नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा समाचार में आपके साथ गिरधर। जब जब डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को जमानत मिली है, पैरोल मिली है, फरलो मिली है, कुछ भी हुआ है तो वो सुर्खियों में जरूर बने रहते हैं। और जब तक वो अपने फरलो या पैरोल के 30-40 दिन जो भी मिलते हैं उन दिनों के दौरान बाहर रहते हैं तो रोजाना सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्हें इसलिए सुर्खियों वाला बाबा भी कहा जाता है। पर आपको आज बता दें कि आज जो चर्चा का विषय है वो है कि एक पत्रकार पहुंच गया अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम आसाराम बापू के आश्रम में। आसाराम बापू के आश्रम में पहुंचकर जब पत्रकार ने उनकी वहां की सेविकाओं से बात की और बार बार जब बाबा राम रहीम का नाम लिया तो आप देखिए कि उन्होंने किस सभ्य तरीके से जवाब दिया। आप क्या कहना चाहेंगे ये वीडियो देखकर? पहले आप एक बार वीडियो देखिए, फिर करते हैं चर्चा। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आसाराम बापू को भी लगातार कई बार उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी की है पर जमानत नहीं मिली है। दूसरी तरफ राम रहीम हैं जिनको 7 बार अब तक पेरोल मिल चुकी है। किसी को पेरोल मिली है इससे हमें कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि न्यायपालिका हमारे गुरुदेव के साथ भी न्याय करे। क्योंकि कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो जैसे आरोप लगाए हैं, कहते हैं कि रेप किया, लेकिन कहाँ प्रूव हुआ? कहीं पर भी एक खरोंच का निशान नहीं है, किसी तरह से भी किसी तरह ये सिद्ध नहीं किया है। तो और जहाँ तक पेरोल की बात आती है, फरलो की बात आती है, तो वो तो उनका अधिकार बनता है। क्योंकि हम सब देखते हैं कि बड़े बड़े राजनेता हैं, ठीक है ना, आपके अभिनेता हैं और क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स तक, उनको भी पेरोल मिलती है, उनको भी फरलो मिलती है। तो हमारे गुरुदेव को क्यों नहीं? ये बात अपने आप में सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जो कि आज ना तो न्यायपालिका कुछ कर पा रही है, ना ही राजनेता न्याय दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें ईश्वर पर भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि हमारे गुरुदेव पूर्णतया 100% निर्दोष हैं। और उन्होंने सारा विश्व जानता है कि सनातन संस्कृति का और मानवता का और जीव मात्र के लिए उन्होंने पिछले 60 वर्षों से सतत सेवा करी है, जिससे कोई भी आंखें बंद नहीं कर सकता, हर कोई जानता है। तो हमें केवल अब ईश्वर पर भरोसा है कि ईश्वर न्याय अवश्य ही करेगा। हमारे गुरुदेव निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं, पाक साफ हैं, गंगा की तरह पावन हैं, और वो एक दिन अवश्य ही हमारे बीच आएंगे। अच्छा, एक तरफ राम रहीम हैं जो कि 7 बार पेरोल उनको मिल चुका है, एक बार फिर से वो जेल से बाहर आ रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि एक दूसरी तरफ आसाराम हैं जो लगातार कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं पर पेरोल नहीं मिल पा रही है? जी बिल्कुल, सवाल तो हमारा भी यही है कि आखिर बापूजी के साथ ऐसा अन्याय क्यों? आप देख सकते हैं, सभी देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष या आप कहिए विश्व के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज अन्याय हो रहा है संतों के साथ। यदि कुछ संत अगर बाहर आ रहे हैं तो ये हमें बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, लेकिन बापू क्यों नहीं? आखिर ऐसा क्या है कि बड़े से बड़े आतंकवादी को भी बेल, पैरोल और फरलो दे दी जाती? कोर्ट में कोशिश की गई है पर कोर्ट की तरफ से पैरोल नहीं दी गई है, जो कि ये राज्य सरकार का भी एक अधिकार क्षेत्र है। आप किस तरह से देखती हैं, क्या उम्मीद है आपको? हमें न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा ही। और सच ऐसा साधक बापूजी का जो हमारा समर्पण है, बहुत सालों में बहुत केस हुए और सारे नेगेटिव प्रूफ हुए। बापू पहले भी इनोसेंट प्रूफ हुए थे, बापू आज भी इनोसेंट प्रूफ होंगे। बात रही संतों की रिहाई की, आज एक संत रिहा हुआ है, पेरोल मिली है। ऐसे कितने संत पहले हुए हैं जिन पे इल्जाम लगे हैं पर वो बाहर आए हैं। ऐसे ही आज राम रहीम जी को पेरोल मिली है। आशा करते हैं जल्दी जल्द न्यायपालिका हमारे बापू के साथ भी, गुरुदेव के साथ न्याय करेगी। तो देखिए किस तरीके से पत्रकार बार बार उनसे बाबा राम रहीम के बारे में बुलवाना चाहता था, पर समझदार सेविकाओं ने बात इधर से उधर नहीं की। उन्होंने कहा कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को फरलो मिली है तो मिली है, उनका हक है, उन्हें मिलनी चाहिए, पर हमारे गुरुदेव को भी मिलनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं पर हम ये नहीं कहते कि क्यों किसी को मिली है। पत्रकार बार बार जिद कर रहा था कि बाबा राम रहीम के खिलाफ बोले, उनकी फरलों का विरोध करे, पर उन्होंने ऐसा एक भी शब्द नहीं बोला। यह है आज की पत्रकारिता, यह है आज के पत्रकार। जिन चैनलों को आप दिन रात आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, वो किस तरीके से, कितने गिरे स्तर की पत्रकारिता कर रहे हैं, इसकी एक झलक आपने ये भी देखी।
कैसी लगी है वीडियो, कैसी लगी है जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहिएगा लोकल हरियाणा समाचार।